नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैकर को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इस ट्रैकर को किसी अन्य लेयर में कैसा उपयोग किया जाता है। यह तब उपयोगी होता है जब हम एक ही ट्रैकर को विभिन्न हिस्से में लागू करते हैं, तो आपको इसे दोबारा ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले हम एक ट्रैक करेंगे और हम अपना फाइल्स को डिलीट करके यहाँ पे हम ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें आइस को ट्रैक करना है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, यहाँ पे नॉर्मल सी आइज है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रैक पॉइंट लगा दिया, पॉइंट ट्रैकर, ग्रेट, राइट, और हमने प्ले कर दिया। थोड़ा सा मूव हो गया है, तो ये हम इसको यहाँ पे लगाएंगे ट्रैकर को, राइट। तो ये थोड़ा बेटर है। तो यहाँ पे नोटिस करिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, ये सही कर देते हैं हम। फ्रेम बाय फ्रेम पीछे चलते हैं, राइट। ये हो चुका है। चलिए, तो अब हमें यहाँ पे एक शेप लेना है। तो हमने शेप के लिए बेजर का यूज किया, या मैं एक्स का भी यूज कर सकता हूँ। हमारा जो एक्स प्लाइन है उसका हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे इसका यूज कर लिया, ये राइट, 0 फ्रेम पे यूज कर लिया। अब हमने स्प्लाइन और ट्रैकर को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया, और जैसे अप्लाई की देखिए आ चुका है, और यहाँ पे हमारा शेप उस ट्रैकर के साथ चल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसी ट्रैकर के थ्रू कोई दूसरा रोटो करना है। कैसे करेंगे? तो हमने एक दूसरा शेप ले लिया, इसको हम हाइड कर देते हैं, और ट्रैकर भी फिलहाल हम हाइड कर देते हैं। अब जैसे कि हमें ये शेप लेना है, राइट, तो सबसे पहले आप ट्रैकर की कॉपी ले सकते हैं, या इसी ट्रैकर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पर ये ट्रैकर इसके साथ है, ये देखिए नीचे नीचे आ रहा है, तो ये अलग है। अगर ये चाइल्ड पेरेंट होता तो वो उसके नीचे आता, ये देखिए अलग है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं इजिली। तो कैसे यूज करेंगे? हमने यहाँ पर एक और राइट, ये शेप बन गया। अब देखिए लेयर के अंदर आए, तो हमने क्या किया, इसको अलग कर लिया, राइट। तो अब क्या है, ट्रैकर हमारे पास है, स्प्लाइन हमारे पास है, तो हमने क्या किया, ट्रैकर और स्प्लाइन को सिलेक्ट करके वापस यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब चेक करें, वो देखिए साथ में चालू हो गया, राइट। या फिर अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, देखिए यहाँ पे लेयर अलग बन गई, लेयर अलग बन गई। अब मुझे चाहिए कि इस आई के शेप के अंदर ही आई बॉल आए। कैसे काम करेंगे? तो आई का कौन सा हमारे पास, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं नाम, आई, और यहाँ पे आईब्रो। ओके, तो हम आई के अंदर ही एक और सर्कल बना लेते हैं, लाइक दिस। इसको हमने यहाँ रख दिया। तो देखिए आई के अंदर बना है, तो सीधी सी बात है कि आई के ऊपर जो भी ट्रैकिंग डेटा अप्लाई, मतलब अब यहाँ पे चेक करिए, आई के अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो सबका सब उसके अंदर आने वाले शेप्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो अब आप इसको एनिमेशन दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे सर्कल है, थोड़ा सा मैं साइड में कर लेता हूँ। तो ये भी चल रहा है अपने हिसाब से। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, थोड़ा सा और चेंज होना था यहाँ पे। तो यहाँ पर इस शेप को हम मूव करेंगे धीरे करके, राइट। तो आप नोटिस करिए यहाँ पर अब उसने ट्रैकिंग डेटा भी ले लिया है और खुद का एनिमेशन भी लिया है, राइट।
तो हम एक ट्रैकर के थ्रू हम बहुत सारे शेप्स को एनिमेट कर सकते हैं और यही सिंपल होता है आपका एक्सट्रैक्ट ट्रैकर। हम इस ट्रैकर को एक्सट्रैक्ट करके अलग अलग शेप्स में यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बार बार ट्रैकिंग नहीं करना पड़ेगा और हमारा रोटो बहुत ईजी हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चेक करें, हमें मान लीजिए नोज का ट्रैकर करना है, ठीक है, तो हम इसमें गए और हमने ट्रैकर लिया, ग्रेट, हमने यहाँ पे नोज को ट्रैक कर लिया, राइट। थोड़ा बैक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, तो ये हमें मिल गया। अब हमें यहाँ पर नोज का रोटो करना है, तो हम एक न्यू लेयर ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो डायरेक्ट शेप लेके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट शेप लेके अप्लाई कर सकते हैं। ये आ गया। तो जो हमारा ट्रैकर था, 2 नंबर का ट्रैकर, जो कि ये वाला है, राइट, तो इसको हमने एक्सप्लेन के साथ क्या किया, अप्लाई कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब आप चेक करके देखिए, यहाँ पर ये साथ में चलने लगा, राइट। और इसके शेप को आप चाहो तो एनिमेट कर सकते हैं। वापस फ्रंट में आ गया। फ्रंट में आने के बाद आप यहाँ पे उस शेप को मेंटेन कर लीजिए, ठीक है, ये हमें परफेक्ट मिल गया। लेकिन अब हमें ये ब्लैक एरिया है, इसको मास्क करना है, तो हम गए एक सिंपल से एक्सप्लेन के अंदर, तो इसको हमने थोड़ा सा अलग निकाल दिया पहले, तो ट्रैकर 2, देन हम गए वापस ट्रैकिंग के अंदर एंड अप्लाई, तो अब ये साथ में चलेगा, राइट। तो स्टूडेंट्स, इसी टाइप से आप बाकी शेप्स को भी रोटो कर सकते हैं। तो प्रिय छात्रों, आप इस वीडियो में समझ गए होंगे कि ट्रैकर को कैसे एक्सट्रैक्ट करना और इस एक्सट्रैक्ट किए हुए ट्रैकर को किसी अन्य लेयर में कैसे उपयोग करना। अगले वीडियो में हम ओपेसिटी कंट्रोल करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।